हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 12.2 चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल आपको कराऊंगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विद ईच वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल एज सेंटर। A circle is drawn with a radius equal to half of the length of side of triangle C in figure 12.28. Find the area of the shaded region and use pi equal to 3.14 and root 3 is equal to 1.73205. अब कैसे निकाले इस फिगर को, आप खुद सोचो। इस फिगर को कैसे निकाल सकते हैं, देखो मैं ब्लू मार्कर यूज करता हूं जिससे आपको क्लियर हो। देखो, क्या ये सेक्टर नहीं है, इतना, सिमिलरली इतना और सिमिलरली इतना, ये तीन सेक्टर है, ठीक है। अगर मैं इस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल एबीसी है, इसमें से ये तीनों सेक्टर माइनस कर देता हूं तो ये नीचे वाला शेडेड पोर्शन मिल जाएगा आपको। अब देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, कीवर्ड्स को सिलेक्ट करते हैं, कीवर्ड्स में से हमें हेल्प मिलेगी तो देखते हैं। द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ओके, सो इट मींस ABC इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की दो प्रॉपर्टीज होती है, सभी साइड्स इक्वल होती है और हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। इसका मतलब हमें थीटा की वैल्यू पता चल गई, 60 60 60, क्योंकि हमें सेक्टर निकालना है ना, तो इतना पता चल गया है। With each vertex of triangle as center, circle with the radius equal to half of the length of side। मतलब जो रेडियस होगा वो ट्रायंगल की साइड का हाफ होगा। इसका मतलब ये है रेडियस इक्वल, रेडियस किसके इक्वल है, रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। और एरिया आपको गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपको कितना गिवन है, 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो मुझे एरिया गिवन है, ठीक है, ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो सबसे पहले मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया की हेल्प से AB साइड निकालूंगा और फिर जब मेरी AB साइड निकलेगी तो मैं AB साइड का हाफ करूंगा तो मुझे रेडियस ऑफ ईच सेक्टर मिलेगा। थीटा मुझे ऑलरेडी गिवन है जो कि 60 डिग्री है। जैसे ही मुझे रेडियस मिलेगा तो मैं इन तीनों सेक्टर्स का एरिया, सेक्टर ऑफ एरिया निकाल दूंगा, फिर उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल में से माइनस कर दूंगा तो आपका शेडेड पोर्शन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना है। अब लिखो, हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इसके इक्वल है, इसके बदले यहां लिख लेता हूं। ये होगा 17320.5 इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। अब क्या मैं इसको, ये पॉइंट हटा के यहां 10 लिख सकता हूं क्योंकि एक डेसिमल के बाद है। अब मैं लिखूंगा 17320.5/10 इज इक्वल टू √3 की वैल्यू आपको ये गिवन है, कितना गिवन है, 1.73205/4 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर। तो ये डेसिमल को हटाऊंगा जब मैं, तो नीचे कितने जीरो लगेंगे, 4 को थोड़ा सा इस तरफ लिख देता हूं बस। ये डेसिमल्स को हटाने के लिए कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये हट गया। अब आप हमेशा ध्यान रखना, ऐसे इक्वल टू भी कटते हैं। जब प्लस में होता है तब नहीं कटते हैं, जब मल्टीप्लाई में होता है तब कट जाते हैं। ये और ये कटेंगे, 17320 17320 दोनों इक्वल है, ये कट गए। और सिमिलरली एक जीरो से एक जीरो कट गई। आपका यहाँ पे आंसर कितना बचा, यहाँ पे बचा 1, यहाँ तो सब कुछ कट चुका है, ये ऊपर भी 1 बचा और कितना है 4 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। अब
तो ये वाली वैल्यू को मैं यहाँ ले जाता हूँ ऊपर। सो देखो 4 इंटू 1000, 4 इंटू सॉरी 50 है ना, सॉरी 1 2 3 4 5, ठीक है। सो 4 जीरोस आएगी यहाँ पे क्योंकि 1 जीरो ही कैंसिल हुई है। सो इसको यहाँ लेके जाऊंगा तो ये 4 इंटू 10,000 है, तो ये आपका बना 40,000 इक्वल टू साइड स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर का साइन जब हम हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाता है। सो 40,000 का स्क्वायर रूट होता है 200। इतना क्लियर हुआ कि भाई साइड ऑफ अ ट्रायंगल कितना आया, 200, ठीक है। अब हमें पता है कि साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड ऑफ ट्रायंगल कितना है, साइड ऑफ ट्रायंगल कितना है, डबल, ठीक है। सो अगर आपका साइड ऑफ ट्रायंगल इतना है तो रेडियस कितना मिलेगा आपको, 100। आपका रेडियस कितना आएगा, 100, क्योंकि ए बी 200 हमारा साइड निकला है और इन्होंने कहा है कि जो भी ये इतना रेडियस होगा वो साइड का हाफ होगा। सो अगर साइड आपके 200 आई तो रेडियस आपका 100 आ गया। सो रेडियस हमें मिल चुका है। सो अब देखो ये भी रेडियस सेम रहेगा, ये भी रेडियस सेम रहेगा, ये भी रेडियस सेम रहेगा और डिग्री भी सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों सेक्टर्स का एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा। सो हम लिखेंगे एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स कितना होगा, पहली बात तो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। मल्टीप्लाई बाय 3 क्यों किया, क्योंकि 3 सेक्टर्स है, इतना एक सेक्टर का एरिया होता है, मल्टीप्लाई बाय 3 तो 3 सेक्टर्स का एरिया हो गया। सो ये होगा 3 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन 7 और रेडियस आर कितना है आपका 100 इंटू 100। सो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 6 आया, ये 3 आया, ये 11 हो गया, इससे ये 1 आया। सो आपका यहां से आंसर आना चाहिए 10,000 अपॉन 7, ठीक है। सॉरी 11 भी अभी आपका बचा है। सो आपका आना चाहिए 11 इंटू 10,000 अपॉन 7। सो यहाँ से आपका हुआ 11,120 अपॉन 7। इतना आपका क्या निकला, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। सो इतना आपका एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकला है, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं। 3 इंटू 60 पाई आर स्क्वायर इंटू 100 इंटू 100। सो जब आप इसको ऐसे सोल्व करोगे तो 6 3, ठीक है। सो 1100 अपॉन 7 आया। हाँ एक गड़बड़ हुई है, एक छोटी सी गड़बड़ हुई है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है, ठीक है। ये 22 अपॉन 7 हमें यूज नहीं करना, हमें पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना है। तो सब कुछ सेम है, बस मैं इतना ही मिटा देता हूँ, सब कुछ सेम है, ठीक है। चलो एक बार फिर से कर देता हूँ, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ एज इट इज करना है, बस पाई की वैल्यू 3.14 करना है। सो हम यहाँ थे 3 इंटू 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई कितना है 3.14 इंटू 100 इंटू 100। सो पॉइंट को हटाएंगे तो ये 100 हो गया, इससे ये 100 कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, 6 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ 157 आया, यहाँ 1 आया। सो आपका आएगा 157 इंटू 100। सो ये आया 15700। इतना समझ में आया। ये क्या निकला है, ये निकला है सर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या निकला है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। सो हम कहाँ थे, हमें क्या निकालना है एक्चुअल में, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो क्या होगा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल माइनस
एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। ठीक है, सो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना है जो कि हमें गिवन था स्टार्टिंग में, 17320.5 माइनस, और एरिया ऑफ, ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर है, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी इंसान हूं। ठीक है, सो थोड़ा सा ध्यान रखना, बस ये आपका एरिया ऑफ 3 सेक्टर आया है। ठीक है, सो ये माइनस 15700, इसको आप इससे माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया फाइनल आंसर, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखो, मैंने सबसे पहले क्या किया, ये फिगर आपको गिवन थी, सो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एरिया में से जब आप ये 3 सेक्टर्स को माइनस करोगे तो आपका शेडेड पोर्शन मिलेगा। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको गिवन था, लेकिन साइड्स गिवन नहीं थी। हमने साइड्स क्यों निकाली, क्योंकि ये गिवन था कि जो सेक्टर का रेडियस होगा, रेडियस साइड का हाफ होगा। तो पहले साइड पता करी हमने विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो कि फॉर्मूला ये होता है। इससे हम धीरे धीरे साइड निकाल के, आपका साइड आई 200, रेडियस कहा था कि साइड का हाफ होगा, तो रेडियस आ गया 100। फिर जब हमें रेडियस मिला, सो हमने एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स निकाला, और जिसमें तीनों सेक्टर एक दूसरे के इक्वल है। एक दूसरे के इक्वल क्यों है, क्योंकि थीटा की भी वैल्यू सेम है और रेडियस की भी वैल्यू सेम है। सो हमने इसको यहाँ पुट किया, पाई की जगह 3.14 किया, इसको सोल्व किया। सो आपका यहाँ से एरिया ऑफ 3 सेक्टर कितना आया, 15700, ये आया एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल में से सेक्टर को माइनस करना है तो शेडेड रीजन निकल जाएगा। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर। सो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना है, 17320.5 माइनस 15700। जब आप इसको इससे माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट। ठीक है, सो ये आपका पूरा सॉल्यूशन है, इसको ध्यान से करिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है सो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए अगर आपको कोई भी डाउट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।